हेलो एवरीवन। हम पढ़ रहे थे इम्पोर्टेंट इडियम्स, फ्रेजेस एंड प्रोवर्ब्स। इसके 2 पार्ट हम कर चुके हैं। आज हम इसका तीसरा और फाइनल पार्ट करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बाल बाल बचना, ए हेयर ब्रेड्थ एस्केप। बाल बाल बचना मतलब बहुत थोड़े फर्क से किसी मुसीबत से बच जाना, किसी अनहोनी से बच जाना, तो उसको हम बोलेंगे ए हेयर ब्रेड्थ एस्केप। बहुत बड़ा भाग, ए लॉयंस शेयर, ए लॉयंस शेयर। दिखावटी आंसू, हम बोलते हैं ना मगरमच्छ के आंसू जो सिर्फ बनावटी हो, सिर्फ दिखावटी हो। क्रोकोडाइल टीयर्स, क्रोकोडाइल अर्थात मगरमच्छ। तो दिखावटी आंसू, इसको हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? क्रोकोडाइल टीयर्स। थोड़ी देर के लिए आना, ए फ्लाइंग विजिट, ए फ्लाइंग विजिट। पहला भाषण, अगर आप अपना पहला भाषण दे रहे हो, पहले आपने कभी कोई भाषण ना दिया हो, तो उस पहले भाषण को क्या कहा जाता है? ए मैडन स्पीच, ए मैडन स्पीच अर्थात पहला भाषण। निपुण, निपुण अर्थात किसी काम में एक्सपर्ट होना, किसी काम का पूरा ज्ञान होना। निपुण को हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ए पास्ट मास्टर, ए पास्ट मास्टर। प्रसिद्ध होना, ए रेड लेटर डे, ए रेड लेटर डे। अनावश्यक खर्च वाली वस्तु, ए वाइट एलिफेंट। अनावश्यक खर्च वाली वस्तु, जिस वस्तु का कोई यूज ना हो, उस पर खर्चा किया जाए बट वो आपके कोई काम ना आए, तो उस खर्चे को हम बोलेंगे फिजूल खर्च। यदि उस पर किया गया खर्च अनावश्यक रूप से हुआ, उसका कोई यूज तो हुआ नहीं, तो अनावश्यक खर्च वाली वस्तु को बोलेंगे ए वाइट एलिफेंट। नेक्स्ट है कर्ता धर्ता, इसको हम सर्वे सर्वा भी बोल सकते हैं। इंग्लिश में कहा जाएगा ऑल इन ऑल, जिसके ऊपर सारी जिम्मेदारी हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, जो पूरा काम करने वाला हो, सारी जिम्मेदारी उसके ऊपर हो, तो उसको हम बोलते हैं ना कि यही करता धरता है या ये सर्वे सर्वा है, उसको हम इंग्लिश में बोलेंगे ऑल इन ऑल। आजीविका अर्थात रोजी रोटी, इसको बोलेंगे हम ब्रेड एंड बटर, इंग्लिश में बोलेंगे ब्रेड एंड बटर। आवश्यक अंग, पास्ट एंड पार्सल। जरूरी भाग, आवश्यक अंग अर्थात जरूरी भाग, पास्ट एंड पार्सल। उतार चढ़ाव, अप्स एंड डाउन, अप्स एंड डाउन। जैसे कि जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, सुख दुख आते रहते हैं, तो उस उतार चढ़ाव को हम बोलते हैं अप्स एंड डाउन्स। झगड़े का कारण, एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। झगड़े की जड़ या झगड़े का कारण, उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। किसी ना किसी ढंग से, बाय हुक और बाय क्रुक, अर्थात हमें कोई काम करना है और किसी न किसी ढंग से करना है, चाहे किसी भी ढंग से, कोई भी तरीका अपना के, उसको हम बोलते हैं बाय हुक और बाय क्रुक। हार्दिक, खुले मन से, विद ओपन आर्म्स। हार्दिक अर्थात दिल से या खुले मन से, उसको हम इंग्लिश में बोलेंगे विद ओपन आर्म्स। अंतिम समय पर, एट द 11th आवर। अंतिम समय पे कुछ होना, किसी कार्य का होना, तो हम कहेंगे उसको एट द 11th आवर। बिना तैयारी अर्थात बिना किसी प्रिपरेशन के, उसको इंग्लिश में कहा जाएगा ऑफ हैंड। बिना तैयारी, इसको हम बोलेंगे ऑफ हैंड। तो ये तो हो गए हमारे इम्पोर्टेंट इडियम्स, फ्रेजेस। अब हम करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट प्रोवर्ब्स। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हैं हमारे कुछ इम्पोर्टेंट प्रोवर्ब्स। जहाँ फूल वहाँ कांटा, जहाँ फूल वहाँ कांटा, अर्थात जहाँ सुख होगा वहाँ दुख भी होगा, जहाँ अच्छाई होगी वहाँ बुराई भी होगी। इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे नो रोज विदाउट ए थॉर्न। नो रोज विदाउट ए थॉर्न, कि बिना कांटे के कोई गुलाब नहीं होता, हर गुलाब के साथ कांटा भी होता है। थॉर्न का अर्थ होता है कांटा। चिंता को चिता, ग्रीफ इज द कैंसर ऑफ हार्ट।
कि जो दुख होता है वो दिल का कैंसर होता है। अगर हमेशा अपने मन में दुख पाले रखेंगे, दिल में कोई मलाल रखेंगे, तो वो आपको कैंसर की तरह खाता रहेगा। तो चिंता को चिता देनी चाहिए, अर्थात चिंता चिता के समान है। तो ग्रीफ इज़ द कैंसर ऑफ हार्ट, कि जो दिल में कोई दुख है, कोई चिंता है, कोई परेशानी है, अगर आप उसको साथ लेके चलते हो तो वो कैंसर की तरह काम करेगी, वो धीरे धीरे आपको बहुत नुकसान पहुंचाएगी। चिराग तले अंधेरा, नियर द चर्च फार्दर फ्रॉम हेवन। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। इसका क्या अर्थ है कि कुछ समय के लिए सुख आना और उसके बाद फिर से दुख का आ जाना। 9 days वंडर, इसको हम बोलेंगे 9 days वंडर। हिम्मते मर्दा मददे खुदा, अर्थात कि जो मनुष्य, जो लोग हिम्मत रखते हैं, हिम्मत बनाए रखते हैं, भगवान भी उनकी मदद करता है। गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, कि भगवान उनकी हेल्प करता है जो अपनी हेल्प खुद करते हैं, अर्थात जो हिम्मत बनाए रखते हैं भगवान भी उनकी हेल्प करता है। संतोष परम धर्म, संतोष अर्थात सेटिस्फैक्शन, सेटिस्फाई रहना, किसी चीज़ में संतुष्ट रहना। तो संतोष परम धर्म अर्थात कि संतुष्टि या सेटिस्फैक्शन सबसे बड़ा धर्म है। एक कंटेंटेड माइंड इज ए कंटेंटेड फीस्ट, कि जो माइंड संतुष्ट है वो इंसान, जिसका मन संतुष्ट है, जिसके पास जो है उसी में संतुष्ट है, तो वही उसका सबसे बड़ा धर्म है। लालच बुरी बला, नो वाइस लाइक एवराइज, नो वाइस लाइक एवराइज। मित्र वही जो समय पर काम आए, ए फ्रेंड इन नीड इज ए फ्रेंड इंडीड, कि जो मित्र आवश्यकता के समय आपका मित्र है, अर्थात उस वक्त वो आपके साथ है, तो वही वाकई में आपका मित्र है। भूखा तो रूखा, ए हंग्री मैन इज एन एंग्री मैन, भूखा तो रूखा अर्थात जो भूखा होगा उसका व्यवहार में भी रूखापन आ जाएगा, कि भूखे पेट मनुष्य को गुस्सा जल्दी आता है, तो कहा जाता है भूखा तो रूखा, ए हंग्री मैन इज एन एंग्री मैन। जहाँ निराशा वहाँ आशा, एवरी क्लाउड हैज़ ए सिल्वर लाइनिंग। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, इट इज़ नो यूज क्राइंग ओवर स्प्लिट मिल्क, इट इज़ नो यूज क्राइंग ओवर स्प्लिट मिल्क, कि अर्थात दूध के फट जाने के बाद चिल्लाने से उसका कोई यूज नहीं है, चिल्लाने का कोई यूज नहीं है। आँख ओझल पहाड़ ओझल, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, कि जैसे ही कोई आपकी नज़रों से दूर होता है तो वो इंसान जल्द ही आपके दिमाग से भी दूर हो जाता है। पहले तोलो फिर बोलो, पहले तोलो फिर बोलो, ये लोकोक्ति हम सब ने बहुत बार सुनी है, कि कुछ भी पहले बोलने से पहले अपने शब्दों को हमें जज कर लेना चाहिए, सोचना चाहिए कि हम जो बोल रहे हैं वो सही है गलत है। थिंक बिफोर यू स्पीक, थिंक बिफोर यू स्पीक, कि बोलने से पहले सोचो। थोथा चना बाजे खाना, अगेन वेरी कॉमन प्रोवर्ब बट वेरी इम्पोर्टेंट ऑल्सो, बहुत इम्पोर्टेंट भी है। कॉमन इस वे में है कि हम लोग बहुत बार सुना है, बहुत बार हम इसको यूज करते हैं, इस लोकोक्ति को। थोथा चना बाजे घना, एम्प्टी वेसल मेक्स मच नॉइस, एम्प्टी वेसल मेक्स मच नॉइस, अर्थात खाली बर्तन ज़्यादा शोर करते हैं। तो थोथा चना बाजे घना, उसको हम इंग्लिश में बोलेंगे एम्प्टी वेसल मेक्स मच नॉइस। झूठ के पैर नहीं होते, ए लाई हैज़ नो लेग्स टू स्टैंड अपॉन, झूठ के पैर नहीं होते अर्थात झूठ ज़्यादा समय तक नहीं टिक सकता। ए लाई हैज़ नो लेग्स टू स्टैंड अपॉन। चोर की दाढ़ी में तिनका, ए गिल्टी कॉन्शियंस नीड्स नो अक्यूजर, चोर की दाढ़ी में तिनका, ए गिल्टी कॉन्शियंस नीड्स नो अक्यूजर। बुराई का माल बुराई में लगे, इल गोट इल स्पेंड, कि बुराई से आपने कुछ कमाया है तो बुराई में ही जाएगा, इल गोट इल स्पेंड। दुख बिना सुख नहीं, नो पेन्स नो गेन्स,
अर्थात बिना दुख उठाए सुख नहीं मिलता, दुख बिना सुख नहीं, नो पेन्स नो गेन्स। साँच को आँच नहीं, ट्रूथ फियर्स नो एग्जामिनेशन, कि सत्य किसी परीक्षा से नहीं डरता, सच्चाई को किसी परीक्षा से डर नहीं होता। साँच को आँच नहीं, अर्थात इंग्लिश में हम उसको बोलेंगे ट्रूथ फियर्स नो एग्जामिनेशन। तो ये थे हमारे इम्पोर्टेंट इडियम्स एंड प्रोवर्ब्स। आप इनको पढ़िए, बार बार पढ़िए, क्योंकि ये बहुत यूज में आने वाली चीज़ें हैं। कहीं ना कहीं इनका इस्तेमाल हम करते ही हैं, एग्ज़ाम में करें या डेली लाइफ में करें। और अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को आगे भी शेयर कीजिए। थैंक यू।